Hello students, welcome to our special series of 24x7 पाठशाला, जिसमें हम सीखते हैं मैथ्स के क्वेश्चन तुरंत सॉल्व करना। बच्चों, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि कैसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशंस के क्वेश्चंस हम बड़े ही आसानी से सॉल्व कर पाएँ। अगर अभी तक आपने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को नहीं समझा है, उसके कंसेप्ट को नहीं जाना है, तो आप डिटर्मिनेंट की प्लेलिस्ट में जाइए, कंसेप्ट समझिए, देखिए वहाँ पे कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, देन आपको ये ट्रिक बहुत ही आसान लगने वाला है। आइए देखते हैं कैसे हम बिना पेन और पेपर यूज़ किए ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। बच्चों, अगर आपने लीनियर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ा होगा तो ऐसे क्वेश्चंस आपके जीवन में बार बार आके आपको तंग करते होंगे। अब अगर हम इसका छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लें कि ये पूरा बेस्ड है किस पे, डिटर्मिनेंट को या तो ज़ीरो करने पे या तो नहीं ज़ीरो करने पे, तो ये क्वेश्चंस हमें बड़े ही आसान लगने लगेंगे। देखिए क्या बोल रहा है, फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ लैम्डा एंड म्यू सो दैट द फॉलोइंग सिस्टम हैज़। पहला बोल रहा है यूनिक सॉल्यूशन और दूसरा यूनिक इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन एंड थर्ड इज नो सॉल्यूशन। अब इतना हम सबको पता है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए हमें क्या करना पड़ता है, डिटर्मिनेंट को ज़ीरो के बराबर नहीं करना पड़ता है और इनमें डिटर्मिनेंट को ज़ीरो के बराबर करना पड़ता है। फ़र्क क्या है, सिर्फ साइन का। ठीक, तो कैसे भी अगर आप तुरंत डिटर्मिनेंट को ज़ीरो कर लें तो क्या हम इन वैल्यूज़ तक पहुंच सकते हैं बड़े आराम से। आइए देखें, यहाँ पर हमें जो डिटर्मिनेंट ज़ीरो करना है वो है कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का। ठीक, अब दूसरा मैजिक जो हम इसमें यूज़ करने जा रहे हैं वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट। प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट में एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी, यदि दो रो सेम या प्रोपोर्शनल हो जाएं तो उनका डिटर्मिनेंट क्या हो जाता है, ज़ीरो। बस इसी को ध्यान में रखेंगे और देखेंगे कि क्या हम ऐसा कुछ देख पा रहे हैं। तो देखिए, अगर आप इन दोनों इक्वेशन को देखिए तो ये सेम सेम से लग रहे हैं। सेम सेम से क्यों लग रहे हैं, क्योंकि इनके कोएफिशिएंट सेम है। तो क्या ये लास्ट वाला कोएफिशिएंट भी सेम होना चाहिए इन्हें ज़ीरो करने के लिए, बिल्कुल। तो देखा, आप देखते ही बता देंगे कि लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे क्या होने वाली है, 3। तो शायद मैजिक लगा होगा आपको। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आप आराम से क्वेश्चन देखते ही 2 सेकेंड में टिक कर लेंगे कि लैम्डा की वैल्यू 3 के बराबर नहीं होगी। अगर होगी तो ज़ीरो हो जाएगा डिटर्मिनेंट। ठीक, तो और हमें यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या चाहिए, डिटर्मिनेंट की वैल्यू ज़ीरो नहीं चाहिए। ठीक, अब इन दोनों के लिए डिटर्मिनेंट की वैल्यू ज़ीरो चाहिए तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल टू 3। म्यू के बारे में बात कर लेते हैं। अब देखिए, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होने का मतलब कि दोनों इक्वेशन सेम हो जाएं। क्या हो जाए, दोनों इक्वेशन सेम हो जाएं। तो अब इस इक्वेशन को देखिए, इस इक्वेशन को देखिए, ये दोनों इक्वेशन सेम टू सेम कब होंगी, जब म्यू की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। बाकी सब तो सेम है, यही बस अंतर है। तो म्यू की वैल्यू जैसे ही 1 हो, आपको क्या मिल जाएगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो यहाँ पर आप क्या कमेंट कर देंगे कि म्यू की वैल्यू 1 हो गई। ठीक, नो सॉल्यूशन के लिए क्या केस हो जाएगा बच्चों, नो सॉल्यूशन के लिए अब अगर म्यू की वैल्यू 1 हुई तो आपको क्या मिलने वाला है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अब कैसे भी करके अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को अलग कर दें। ठीक, अलग करने का मतलब यहाँ तो आपको पूरा का पूरा सेम मिल रहा है, अगर सिर्फ लास्ट वैल्यू चेंज हुई तो ये दोनों इक्वेशन कभी भी रिजल्ट नहीं देंगे। क्यों, क्योंकि जब इसमें से इसको आप माइनस करेंगे तो सब क्या आने वाला है, ज़ीरो, और इधर एक नॉन ज़ीरो वैल्यू। ठीक, तो अगेन क्या कॉन्सेप्ट लगेगा कि नो सॉल्यूशन के लिए म्यू की वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए। अगर ये कंसेप्ट समझ में आया आपको तो हिट द लाइक बटन, अगर नहीं समझ में आया तो घबराने की कोई बात नहीं। आइए एक बार फिर सुनते हैं। देखिए, यूनिक सॉल्यूशन के लिए आपको क्या चाहिए, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं चाहिए, और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन के लिए आपको क्या चाहिए, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 चाहिए। आपको क्या चाहिए कि दो रो सेम हो जाए या प्रोपोर्शनल हो जाए। तो इन दोनों इक्वेशन को आपको देख के पता लगा कि अगर आप इनके कोएफिशिएंट्स को देखें तो ये 1 1 2 2, तो इसको भी क्या होना चाहिए,
3 डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 करने के लिए। तो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू आ गई आपकी 3 और यहाँ पर आपका आ गया लैम्डा की वैल्यू नॉट इक्वल टू 3। ठीक, अब फाइट आ जाती है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन में। अगर ये दोनों इक्वेशन सेम होते हैं तो हमें क्या मिलेगा? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक, तो अगर म्यू की वैल्यू 1 हो गई तो हमें क्या मिलेगा? म्यू की वैल्यू 1 हो गई तो हमें क्या मिलेगा? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। और अगर नॉट इक्वल टू 1 हो गया तो हमें क्या मिलेगा? नो सॉल्यूशन। ऐसे आप बिना कोई डिटर्मिनेंट सॉल्व किए, बिना पेन कॉपी उठाए, आराम से सिर्फ देखते ही क्या बता सकते हैं? रिजल्ट। अगर आपको ये मैजिक अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के बीच शेयर करना तो बनता है। आइए ऐसे ही और क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए। Investigate for what values of lambda and mu the simultaneous equations x plus y plus z equals to 6, x plus 2y plus 3z equals to 10 and x plus 2y plus lambda z equals to mu। पहला क्या पता करना है? यूनिक सॉल्यूशन, देन इनफाइनाइट, देन नो सॉल्यूशन। अब तो बच्चों आप मास्टर हो चुके होंगे तो फटाक से देख के बता दीजिए कि लैम्डा की वैल्यू इस केस में क्या आने वाली है? नॉट इक्वल टू 3, इस केस में लैम्डा इक्वल टू 3, इस केस में लैम्डा इक्वल टू 3। म्यू के बारे में क्या कमेंट करेंगे कि म्यू अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होना है तो इसको 10 के बराबर होना पड़ेगा और नहीं कोई सॉल्यूशन नहीं होना है तो नॉट इक्वल टू 10 के बराबर। होप कि आप सब ने ये बड़े आराम से कर लिया होगा, तो लाइक करना ना भूलें। चलिए अब ऐसे ही कुछ फटाफट से क्वेश्चन देखते हैं और अपना कॉन्फिडेंस और बूस्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट सेम टाइप का क्वेश्चन। If the system of equations x plus 2y plus 3z equals to 4, x plus py plus 2z equals to 3 and x plus 4y plus mu z equals to 3 has infinite many solution, तो infinite many solution के लिए क्या करना है? डेल्टा की वैल्यू 0 करनी है। डेल्टा की वैल्यू 0 का मतलब कोई दो रो सेम करना है, तो ये दोनों पकड़ लेते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है बच्चों कि लास्ट वाला सेम है तो हमारा काम बन सकता है। तो 1 1 p की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ से क्या आ गई? 4 और म्यू की वैल्यू क्या आ गई? डायरेक्ट 2। था ना सिंपल? बिना कुछ किए हमें रिजल्ट बस देखते ही, बस एक ब्लिंक ऑफ आई में पता चल गया। अब और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या सभी जगह ये फॉर्मूला फिट बैठता है या नहीं। अगर आपको ये मैजिक समझ में आ गया है तो ये सारे क्वेश्चंस आप तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं। सॉल्व x plus 2y plus 3z equals to 1, 2x plus 3y plus 4z equals to 2 and 3x plus 4y plus 5z equals to 3। अगर आप 24x7 पाठशाला के स्टूडेंट हो तो इसको देखते ही सॉल्व करना शुरू नहीं करोगे, थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे और ये देखोगे कि अगर हम इन दो इक्वेशन को ऐड कर दें तो क्या मिल जाएगा हमें? 4x 6y प्लस 8z इक्वल्स टू 4। तो क्या ये दोनों इक्वेशन प्रोपोर्शनल हो गए? इक्वेशन प्रोपोर्शनल होने का मतलब जब डिटर्मिनेंट बनाओगे तो क्या दो रो आपको प्रोपोर्शनल मिलेंगे? तो क्या आप कह सकते हो कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आएगी? और डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर 0 आ गई तो आप क्या कंक्लूड करोगे कि आपको क्या मिलने वाला है? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन या फिर नो सॉल्यूशन। देन आपने कांस्टेंट को देखा तो कांस्टेंट भी आपको क्या दिखा? प्रोपोर्शनल दिखा। मीन्स कि क्या रिजल्ट आने वाला है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। जब आप इसमें से 2 कॉमन लोगे तो ये दोनों इक्वेशन क्या बन जाएंगे? सेम। चलो ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ p एंड q द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2x प्लस py प्लस 6z इक्वल्स टू 8, x प्लस 2y प्लस qz इक्वल्स टू 5 एंड x प्लस y प्लस 3z इक्वल्स टू 4 हैज़ नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो अगेन इसमें से हम ढूंढते हैं कि कौन से दो इक्वेशन को हम सेम कर सकते हैं और डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 कर सकते हैं। तो यदि आप ये दोनों इक्वेशन लो, ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशन में अगर इस इक्वेशन में आप 2 का मल्टीप्लाई करो तो क्या ये इक्वेशन ऐसी बन जाएगी? ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि p की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 2। ठीक, तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए हमें क्या मिल गया? p इज़ नॉट इक्वल टू 2। अब q के बारे में हम कैसे कमेंट करेंगे? q के लिए हम देखेंगे कि अगर हम इस कॉलम को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या ये दोनों
कॉलम सेम हो जाएंगे और हमारा डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा 0। तो डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं कि Q इज़ नॉट इक्वल टू 3 फॉर यूनिक सॉल्यूशन। अब बचे दो केस। इनफाइनाइट सॉल्यूशन में क्या करना पड़ेगा, दोनों को ही इक्वल करना पड़ेगा, क्योंकि P इक्वल टू 2 Q इक्वल टू 3, P इक्वल टू 2 करते ही आपका क्या हो जाएगा डिटर्मिनेंट 0 और Q इक्वल टू 3 अगर आप करोगे, ठीक, तो यहाँ पे क्या आपको मिल जाएगा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन की बात करें आप तो इनको इक्वल नहीं होना है, नहीं होना है मतलब P को 2 के इक्वल नहीं होना है और Q आपका क्या आ जाएगा इक्वल्स टू 3। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ K फॉर विच द लीनियर इक्वेशंस पोजेस अ नॉन ज़ीरो सॉल्यूशन। आपको बताना है कि K की कितनी वैल्यूज़ के लिए ये तीनों होमोजीनियस इक्वेशन नॉन ज़ीरो सॉल्यूशन रिजल्ट करने वाले हैं। तो नॉन ज़ीरो सॉल्यूशन के लिए अगेन हमें क्या चाहिए, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 चाहिए। मतलब अगेन हम क्या करेंगे, दो इक्वेशन को प्रोपोर्शनल करने वाले हैं। तो सीधा सा आप ये इक्वेशन लो, ये इक्वेशन लो, तो क्या मिलेगा आपको 4/2 इक्वल्स टू K/2 इक्वल्स टू 2। तो यहाँ से आपको K की एक वैल्यू हो गई आपकी 4 और दूसरी वैल्यू देखते हैं क्या मिलेगी। आप ये कॉलम ले लो और ये कॉलम ले लो। अब इसमें अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या ये दोनों कॉलम सेम हो जाएंगे और हमारा डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा 0। तो K की वैल्यू जब आप यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आनी चाहिए, K इक्वल्स टू 2। तो K की कितनी वैल्यूज़ पॉसिबल हो रही हैं, 2 and 4। तो आपको ऑप्शन क्या हो जाएगा B। तो देखा, इस मैजिक को सीखने के बाद आप ऐसे ऐसे क्वेश्चंस कैसे बड़ी आसानी से सॉल्व कर पा रहे हैं। यदि आपको ये टिप और ट्रिक यूज़फुल लगती है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन और ऐसे ही अच्छे अच्छे टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए बने रहिए 24x7 पाठशाला के साथ। अगर बच्चों आपने अभी तक डिटर्मिनेंट्स का लेक्चर नहीं से देखा है तो फर्स्ट जाके वहाँ पे देखिए, क्योंकि उन लेक्चर्स में हम चलना सिखाते हैं और इस लेक्चर्स में हम दौड़ना सिखाते हैं। तो सब्सक्राइब कीजिए 24x7 पाठशाला, लर्न एनी टाइम एनीवेयर। ऑल्सो विजिट आवर वेबसाइट www.24x7pathshala.com। थैंक यू।